हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं ललित आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ललित स्टडी नंबर 1 में। और दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूं आपके सवालों के जवाब लेकर। जैसे भाइयों के लगातार कमेंट आ रही है कि सर, जो हमारे यूपी पुलिस असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर और जो हमारी वर्कशॉप स्टाफ की वैकेंसी निकाली गई थी, यानी कि उसका रिजल्ट कब तक जारी किया जा सकता है और जो हमारी कट ऑफ क्या रह सकते हैं। दोस्तों, आपके मन में जितने भी डाउट बन रहे हैं, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपका हर एक डाउट दूर करने की कोशिश करूंगा। परंतु फिर भी यदि आपके मन में कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना और मेरे से पूछना, क्योंकि मैं 80 से 90% सभी के कमेंट को रिप्लाई करने की कोशिश करता हूं। तो दोस्तों, आपका टाइम ज़्यादा नहीं लेते हुए इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि आपको बताया कि इसमें यूपी पुलिस में आपकी 3 तरह की पोस्ट निकाली गई थी, रेडियो ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर और वर्कशॉप स्टाफ। यानी कि इसके भी अच्छे खासे आवेदन इसमें आए थे। यानी कि रेडियो ऑपरेटर वैकेंसी कितनी थी? 1374 वैकेंसी, यानी कि इसी में सबसे ज़्यादा वैकेंसी थी और आवेदन भी इसी के लिए ही सबसे ज़्यादा आए। 3,89,000 के आसपास इसमें आवेदन आए थे। और इसके बाद में बात कर लेता हूँ किसकी, हेड ऑपरेटर की। इसमें 936 पोस्ट है और जो इसमें आवेदन आए थे वो 76,000 के आसपास इसमें आवेदन आए थे। और वहीं मैं बात कर लेता हूँ आपकी वर्कशॉप स्टाफ। इसमें वैकेंसी कितनी थी? 120 और जो इसमें आवेदन आए थे 73,000 के आसपास इसमें आवेदन आए थे। सबसे कम वैकेंसी थी, तो इसी वजह से इसमें आवेदन भी सबसे कम आए थे। जो इसके लिए योग्यता रखी गई थी रेडियो ऑपरेटर के लिए, इसके पॉलिटेक्निक और बीटेक वाले भी इसमें आवेदन कर सकते थे। वहीं जो आपका हेड ऑपरेटर है, इसमें किसने आवेदन किया? जो जिसके पास पॉलिटेक्निक थी। और वहीं मैं वर्कशॉप स्टाफ की बात कर लेता हूँ, यानी कि जिसके पास 10वीं हो या ITI हो, कोई भी बच्चा इसके लिए आवेदन कर सकता था। और जो आपका कट ऑफ हाईएस्ट जाने वाली है वो वर्कशॉप स्टाफ की जाने वाली है। तो इसलिए मैं सबसे पहले आपको एक बात बताना चाहता हूँ, यानी जो मैक्सिमम बच्चे हैं, एक बच्चे ने 2 से 3 पोस्ट के लिए भी आवेदन कर दिया है और वह बच्चा कर सकता है यदि उसके पास सारी योग्यता है। क्योंकि आपको पता है कि इसमें अलग अलग सबकी पोस्ट के लिए अलग अलग फीस रखी गई थी। यदि किसी बच्चे के पास, यानी कि रेडियो ऑपरेटर किसने 12वीं PCM से कर रखा है, हेड ऑपरेटर उसके पास पॉलिटेक्निक हो या बीटेक हो, और वर्कशॉप स्टाफ यानी कि 10वीं हो, यानी कि जो मैक्सिमम बच्चे हैं 50 से 60% बच्चे ने तीनों पोस्ट के लिए ही आवेदन कर दिया है और वह 3 ही पोस्ट पर फाइट करने वाला है। परंतु सिलेक्शन तो एक जगह लेगा, यानी कि नौकरी तो एक जगह करेगा। यानी जो उनसे इसमें सबसे बढ़िया पोस्ट होगी और जो उसके अच्छे नंबर होंगे तो वह हेड ऑपरेटर की ही नौकरी करेगा। परंतु उसका सिलेक्शन तो रेडियो ऑपरेटर में भी हो जाएगा और वर्कशॉप स्टाफ में भी हो जाएगा। फिर तो ये वैकेंसी खाली चली जाएगी, क्योंकि इस बात को भर्ती बोर्ड भी जानता है। तो जो इस बार आपका फिजिकल के लिए शॉर्ट लिस्ट करने वाला है, वो इसमें कितने गुना बच्चों को बुलाएगा? 5 गुना बच्चों को। कितना? 5 गुना बच्चों को इसमें बुलाने वाला है। ठीक है दोस्तों, यूट्यूब पर तरह तरह की वीडियो बन रही है, परंतु जिस तरह की मैं वीडियो आपको बना के बता रहा हूँ, इसने भी इस बारे में आपसे डिस्कस नहीं किया है। क्योंकि जो एक बच्चा है वो तीनों ही पोस्ट पर फाइट करने वाला है, परंतु सिलेक्शन तो एक ही जगह लेगा। यदि उसके बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं और वो हेड ऑपरेटर में भी सिलेक्ट हो जाता है, तो फिर तो रेडियो ऑपरेटर की भी छोड़ देगा और वर्कशॉप स्टाफ की भी छोड़ देगा। तो फिर जो इस बार बच्चा फाइट करेगा वो सबसे कम नंबर वाला इसमें फाइट करने वाला है। तो अपने मन से निकाल दो कि जो आपकी कट ऑफ जाने वाली है वो 340 प्लस या 360 जाने वाली है। इतनी जाने वाली नहीं है। अगर इतनी कट ऑफ गई तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जो आपकी 2021 में आपकी SI की वैकेंसी निकाली गई थी, यानी कि सभी इंस्पेक्टर की जो आपकी वैकेंसी निकाली गई थी और जिसमें बच्चों के बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे थे, यानी कि 370, 350, उसमें भी 400 नंबर का ही उसमें एग्जाम हुआ था। तो उन बच्चों का DV यानी कि जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था वो लखनऊ बुलाया गया था और उनको 5 से 8 मिनट, कितना? 5 से 8 मिनट के लिए उनका एक छोटा सा टेस्ट दिया गया था, जिसमें 6 से 8 सवाल उसमें रखे गए थे। परंतु बच्चों पर भी वे नहीं हुई, इसी वजह से वे अपने DV में ही फंस गए थे। तो जो आपकी कट ऑफ देखने को मिली थी वो ठीक ठाक इसमें कट ऑफ देखने को मिली थी। परंतु अगर इसमें भी उन्हें ऐसा ही लगता है कि मैक्सिमम बच्चे 360, 370 या 380 के आसपास जा रहे हैं, तो इसमें भी वे इस रूल को ही अपना सकते हैं। तो बिल्कुल भी जिसने भी धांधली से अपना अच्छा स्कोर कर रखा होगा तो वे सतर्क हो जाएं। यदि वे सोच रहे हैं कि इसमें सिलेक्शन लेंगे, आपको बताएगी अभी राजस्थान SI में ट्रेनिंग में ही 16 की जो ट्रेनिंग थी उन्हें पकड़ लिया गया है। कल की न्यूज़ देख सकते हैं, आज तक में यह चलाई गई थी। तो इस भर्ती के अंदर भी ऐसा ही होने वाला है। जिसके बहुत अच्छे नंबर होंगे वो कहीं ना कहीं इस भर्ती के अंदर धरा जाएगा। वो सोच रहा है कि मेरे अच्छे मार्क्स आ गए आंसर की और मैं फिजिकल भी कर लूँ और सिलेक्शन भी हो जाएगा। दोस्तों, आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा, परंतु वहाँ से भी आपको उठाया जा सकता है। जैसे ट्रेनिंग पर से सभी इंस्पेक्टर के 16 को कैंडिडेट को उठा लिया गया है, जिसमें 10 मेल कैंडिडेट है और 6 फीमेल कैंडिडेट है। लखनऊ पुलिस वहाँ राजस्थान से उठाया गया है इसमें। तो आप ये मत सोचना कि इसकी कट ऑफ हाईएस्ट जाएगी, बिल्कुल भी हाईएस्ट आपकी कट ऑफ जाने वाली नहीं है। अब मैं आपको कट ऑफ के ऊपर लेकर चलता हूँ। सबसे पहले मैं रेडियो ऑपरेटर की कट ऑफ के ऊपर चर्चा कर लेता हूँ। यदि आप UR से बिलोंग करते हैं और आपके नंबर की बात कर रहा हूँ मैं, ना कि क्वेश्चन की। यदि आप UR से बिलोंग करते हैं और आपके नंबर 300 प्लस नंबर बन रहे हैं तो आप 100% सेफ है और अपने फिजिकल की तैयारी बिल्कुल शुरू कर सकते हैं। उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ किसकी, OBC और EWS। इन बच्चों की कट ऑफ बिल्कुल सेम जाने वाली है। यदि ये 290 नंबर के आसपास बन रहे हैं तो ये 100% सेफ है और अपने फिजिकल की तैयारी में लग जाओ। उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ SC वाले।
SC वाले 285 नंबर के आसपास, और वहीं मैं ST की बात कर लेता हूँ। ST वाले 275 नंबर के आसपास बिल्कुल सेफ है। जितनी मैंने आपको कट ऑफ बताई है, कट ऑफ आपकी ये रहने वाली है। उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ आपकी हेड ऑपरेटर की। हेड ऑपरेटर में कंपटीशन कम था और वैकेंसी ठीक ठाक थी, तो इसी वजह से इसकी कट ऑफ बिल्कुल कम जाने वाली, इतनी हाईएस्ट नहीं जाने वाली है। यदि मैं UR की बात कर लेता हूँ और इन बच्चों के नंबर 280 नंबर के आसपास बन रहे हैं, तो ये 100% सेफ है और अपने फिजिकल की तैयारी में लग जाओ। उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ कि इसकी OBC है और EWS की। यदि इन बच्चों के नंबर 270 नंबर के आसपास बन रहे हैं तो ये सेफ है और अपने फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ SC कैटेगरी की। SC 265 नंबर के आसपास, और वहीं मैं ST की बात कर लेता हूँ। यदि इन बच्चों के 255 नंबर भी बन रहे हैं तो भी ये सेफ है और अपने फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ वर्कशॉप स्टाफ। इसकी जो कट ऑफ आपको सबसे हाईएस्ट देखने को मिलने वाली है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ आपकी इसकी UR की, यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी की। यदि आपके 310 नंबर बन रहे हैं, कितने 310, हाँ आपने सही सुना, 124 नंबर क्वेश्चन। यदि आपके 310 नंबर या 124 क्वेश्चन बन रहे हैं तो आप 100 सेव है और अपने फिजिकल तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ कि इसकी OBC और EWS। यदि इन बच्चों के 305 नंबर के आसपास बन रही हैं तो ये भी सेफ है, बिल्कुल फिजिकली तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ SC कैटेगरी 295 नंबर के आसपास, और मैं बात कर लेता हूँ ST कैटेगरी 280 नंबर के आसपास, बिल्कुल सेफ है। अब मैं बात कर लेता हूँ कि इसकी फीमेल कैटेगरी की। यदि इनके 280 नंबर के आसपास बन रहे हैं, इन्होंने कोई सी भी पोस्ट के लिए अप्लाई किया, रेडियो ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर और वर्कशॉप स्टाफ, तो ये 100% सेफ है और अपने फिजिकल तैयारी में लग जाओ। जिस बच्चे ने इसमें धांधली से अच्छे नंबर लाए होंगे और वह सोच रहा है कि मेरी आंसर की भी आ गई और मेरा सिलेक्शन भी हो जाएगा, तो दोस्तों ध्यान रखना कि आपको ट्रेनिंग सेंटर से ही उठा लिया जाएगा। जैसे इसमें भी राजस्थान में हुआ है, यानी कि 16 रंग रूटों को इसमें उठा लिया गया है। तो आपको भी सतर्क रहना है कि यदि आपने इसमें थोड़ी सी भी धांधली से भर्ती होने की सोच रहे हैं तो आपको भी इसमें उठा लिया जाएगा, क्योंकि आपका जो DV हो जाए, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, वो लखनऊ बुलाकर किया जाएगा और 6 से 8 मिनट का आपका टेस्ट लिया जाएगा। आप वहीं दर्द बोझ लिए जाओगे। आप कितने बचने की कोशिश करना, परंतु नहीं बचोगे। दोस्तों मैंने जितनी आपको कट ऑफ बताई है, यदि आप इस कट ऑफ की रेंज में आ रहे हैं तो आप 100% सेफ है और आपका फाइनल सिलेक्शन इस भर्ती के अंदर हो जाएगा। किसी की बातों में और बहकावे में नहीं आए, क्योंकि आपको पता है कि बहुत से बड़े बड़े यूट्यूब चैनल आपको दिल्ली पुलिस की भी कट ऑफ बताई थी और कट ऑफ कितनी कम गई, और बच्चों को कट ऑफ बता दी 75+, 80+, और जो बच्चों की सिलेक्शन हो गया वो 65 नंबर, 66 नंबर और 67 नंबर वालों को इस भर्ती दिल्ली पुलिस के अंदर सिलेक्शन हो गया, क्योंकि जिसके अच्छे मार्क्स थे उसने भाई रनिंग की तैयारी नहीं की, और जिसके कम मार्क्स थे उसकी रनिंग ठीक ठाक थी और उस भर्ती में सिलेक्शन हो गया। तो आपको बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि इसमें पोस्ट कम है तो इसकी कट ऑफ हाईएस्ट जाएगी, बिल्कुल भी हाईएस्ट नहीं जाने वाले। जितनी मैंने आपको कट ऑफ बताई है, कट ऑफ इसकी यही जाएगी। जो इसका रिजल्ट आ रहा है वो 20 से 25 मार्च के आसपास आपको UPPRB की ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को हर हाल में मिल जाएगा, और मार्च के लास्ट तक ही आपका फिजिकल करा लिया जाएगा और मई मिड तक आपको ट्रेनिंग पर भेज दिया जाएगा। तो दोस्तों आपको ये छोटी सी जानकारी देनी थी। मिलते हैं फिर से कोई नेक्स्ट वीडियो में बेहतरीन अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू।